पंजाब में हर तरफ धुंध का राज, हद निगाह कम रह गई। मोटरवे के मुताबिक सेक्शंस पर ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। ब्रिटिश एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद में लैंड होगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर जारी। महकमा मौसमियात की आज सक्खर, खैरपुर, उमरकोट, थरपारकर, लसपेला, खुशदार, कल्लात, रहीम यार खान, खानपुर, पाकपत्तन, खानेवाल में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नाश्ता इस्लामाबाद और दोपहर का खाना पेरिस में। PIA 4.5 साल बाद फ्रांस के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आज से शुरू करेगी। हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। पहली परवाज आज दोपहर 12 बजे 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। रवानगी से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तकरीब होगी। सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम एग्जेक्टिव ऑर्डर से भी मुमकिन है। एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता है। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, हम मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए तैयार हैं। तहरीरी मुतालबात भी तैयार हैं। मुतालबात रियासती कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन है। मुंह खुर की बीमारी जानवरों नहीं इंसानों को भी होती है। उनका मुंह जब खुलता है गालियां निकलती हैं। कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। जानवरों के साथ ऐसी सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाइफ स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कोई कहता था सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, किसी की अकल पर मातम करूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल आपके लिए कुछ नहीं किया। कौन सा अस्पताल, कॉलेज या स्कूल बनाया। नौजवानों के लिए बिलासूद 3 करोड़ तक का कर्ज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च किया जा रहा है। मरियम नवाज सियासी वर्कर्स को धमकियां दे रही हैं। पहले जो किया वो कम था। PTI के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोगों को घरों से उठाना, कारोबार बंद करना, यही इलाज वजीर आला करना चाहती हैं। बोले, हुकूमत एक मुलाकात नहीं करा सकती तो मुतालबात कैसे मानेगी। मुल्क की बड़ी पार्टी के कायद को दहशत गर्दों के डेथ सेल में रखा हुआ है। संजानी जलसा मौखर करने के लिए जेल खुल सकती है तो अब क्यों नहीं। मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, फिर भी बानी ने तहरीरी मुतालबात की हिदायत की है। एक साहब ने 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। लेकिन अगर वो काम नहीं होता तो फिर कहीं मुझे आप पे हू ना करना पड़े। पेशावर यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ ना दूं तो आप मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करना। ठीक काम ना हुआ तो फिर मैं ऐसे ही एहतजाज करूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। नए सूबे बनाने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हम नए सूबे नहीं बना रहे क्योंकि हमने डिलीवर नहीं करना, बादशाहत करनी है। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा में पहले ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना लिया। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घिराव के बजाय ऊ करके एहतजाज कर लेते। बैरिस्टर गौहर की कल मुलाकात हुई थी। उनसे जो बात हुई है खान साहब की, तीसरी नशस्त कर लें, उस नशस्त में तहरीरी मुतालबात भी दे दें, लेकिन साथ ही ये कहें कि उस नशस्त में माना जाए कि जुडिशल कमीशन जो हम मांग रहे हैं 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, वो बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम चौथी नशस्त नहीं करेंगे। तीसरी नशस्त के लिए तैयार हैं, पैगाम भेज दिया, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कमेटी रुकन सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी से खुले माहौल में मुलाकात के बजाय उसी कमरे में मुलाकात कराने की दरख्वास्त की, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। सलमान अकरम राजा ने बताया, बैरिस्टर गौहर को कल बानी PTI ने तीसरी नशिस्त करने की इजाज़त दी थी, तहरीरी मुतालबात देने का भी कह दिया था। बानी ने कहा है कि तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन की बात करें। तीसरी नशिस्त पर जुडिशल कमीशन पर ना माना गया तो चौथी नशिस्त ना करें। मुज़ाकरात का अमल बानी PTI के ट्वीट से पहले ही रुका हुआ है। एक तबका चाहता है मुज़ाकरात आगे बढ़ें, ख्वाजा आसिफ इस तबके में शामिल नहीं। एक सवाल पर सलमान अकरम राजा बोले, शेर अफजल मरवत की बात को पार्टी की बात नहीं समझता। हम 4-5 लोग ही बानी और पार्टी की बात का इस्तेहकाक रखते हैं।
सलमान अकरम राजा साहब का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी। कौन कहता है? सलमान अकरम राजा का कोई नोटिफिकेशन आपने देखा है? सलमान अकरम राजा के दस्तखतों से कोई आपने कुछ देखा है? ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता पीटीआई का। पूछ लें बैरिस्टर गौर साहब से, आप पूछ लें पार्टी की किसी लीडर से कि ये हजरत किस खाते में सेक्रेटरी जनरल हो गया। सलमान अकरम राजा अजनबी हैं, उनका पीटीआई से क्या ताल्लुक? शेर अफजल मरवत ने सवाल उठा दिया। बोले बैरिस्टर गौहर से पूछें, सलमान अकरम राजा ऐसे सेक्रेटरी जनरल हो गए? पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन में मुंतखब ही जनरल सेक्रेटरी हो सकता है। बानी पीटीआई से आज बात करूंगा और सलमान अकरम की सारी बात बताऊंगा। सलमान अकरम ने लाइन क्रॉस की, वो जातियात पर चले गए। वो नवाज शरीफ पर तनकीद के बजाय मुझ पर तनकीद करते हैं। पीटीआई, नून लीग और पीपी का एक टेबल पर बैठना बड़ी बात है। यकीन है मुज़ाकरात का तीसरा दौर खुशगवार माहौल में होगा। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है? तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। पीटीआई कमेटी की गुज़िश्ता रोज भी बानी से मुलाकातें हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा इख्तियार रखते हैं तो मुलाकात करा दें। हुकूमत अपनी ही बात से मुकर रही है। कहा गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल का हिस्सा ही नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा यकीन दहानी कराई तो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करानी चाहिए थी। कमेटी का कोई रुकन मुलाकात कराने के लिए जिम्मेदार नहीं। जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए। अलीमीन गंडापुर ने कहा बानी से इनफरादी मुलाकातें कराई जा रही हैं। स्पीकर अयाज सादिक की अदम मौजूदगी के बायस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताख़ीर हुई। कमेटी रुकन एजाजुल हक बोले पीटीआई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्दी की। नर्म रवैया रखा जाए तो बातचीत आगे बढ़ेगी। हुकूमती कमेटी बाइख्तियार नहीं तो पीटीआई कमेटी के पास भी तो इख्तियार नहीं है। बुध और जुमेरात को किसी की मुलाकात के लिए राब्ता नहीं किया गया। अडियाला जेल जराए का कहना है बानी पीटीआई से तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक मुलाकात के लिए मंगल और जुमेरात का दिन मुकर्रर है। पीटीआई क़यादत जेल हुकाम को मुलाकातियों के नाम भेज देती है। बुध से जुमेरात की शाम तक किसी का नाम नहीं दिया गया, ना कोई मुलाकात के लिए आया। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात जेल हुकाम की डोमेन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के केस पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज केस समाअत में आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्ज़िमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया तमाम मुल्ज़िमान पर मुकदमा एक जैसा था, फिर ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट और कुछ का ATC में होगा? क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कोई मिसाल तो दें जहाँ आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस हसन अजहर बोले क्या 9 मई दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा ATC से मुल्जिम बरी, फौजी अदालत से सज़ा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई ख़ास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देखकर ही करना होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्वीरें एडिट करके वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। FIA साइबर क्राइम विंग ने हुकूमत की दरख्वास्त पर इंक्वायरी शुरू कर दी। मरियम नवाज की UAE सदर के साथ तस्वीर को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वीडियोज़ और तस्वीर पर मबनी मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाजियों ने लकी मरवत से 17 वर्कर्स को अगवा कर लिया। फोर्सेस ने 8 अफराद को बाजियाब करा लिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है मुलाजमों को भत्ते के लिए अगवा किया गया। दहशतगर्दों ने ठेकेदार की गाड़ी को आग लगा दी। 9 माफियों की बाजियाबी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के शहर हब में हबको पुलिस चौकी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाम बहक होने वाले आपस में भाई बताए जाते हैं।
कराची के इलाके कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी। एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर कार समेत मौके से फरार। काठोर ट्रैफिक हादसे में जख्मी कोस्ट गार्ड एहलकार दम तोड़ गया। मुकदमा दर्ज। M9 मोटरवे पर 2 रोज कबल कार सवार सिपाही आदिल को टक्कर मारकर फरार हो गए थे। लाहौर में निजी एकेडमी के प्रिंसिपल की 9वीं जमात की तालबा से मुबैना ज्यादती, लड़की के अहल खाना और इलाका मकीनों का टायर जलाकर एहतजाज। बेदिया रोड बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना है 5 रोज गुजर गए, पुलिस ताउन नहीं कर रही। प्रिंसिपल इफ्तिखार ने इतवार को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए एकेडमी बुलाकर ज्यादती की। थाना हायर में मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। मुतासरा बच्चा कराची ईस्ट का रिहायशी है। बच्चे में 21 दिसंबर को वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई। ये 2024 में सामने आने वाला 67वां केस है। वजारत मजहबी उमूर ने 5000 खाली नशिस्तों पर हज दरख्वास्तें तलब करनी। आज से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। तर्जुमान मजहबी उमूर का कहना है नए दरख्वास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवाएंगे। कुर्बानी या अलग कमरे के इजाफी अखराजात होंगे। नामजद बैंक रोजाना की बुनियाद पर दरख्वास्तों को पोर्टल पर अपलोड करें। तादाद मुकम्मल होने पर दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। सऊदी अरब सफर के लिए गर्दन तोड़ बुखार समेत दीगर वैक्सीन लाजमी करार। सऊदी हुकूमत ने मुसाफिरों के लिए नई सफरी हिदायत जारी कर दी। 1 साल और इससे कम उम्र बच्चों को वैक्सीन से इस्तिस्ना होगा। मुसाफिरों के पास आमद से 10 दिन पहले जारी करदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। हॉलीवुड जल गया, कई सितारों के घर राख बन गए। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगल में खौफनाक आग भड़कते शोलों ने हॉलीवुड हिल्स को भी लपेट में ले लिया। पब्लिक पार्क, हॉलीवुड बॉल समेत दीगर मशहूर मकामात में शोले भड़क रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता एंथोनी हॉपकिंस, हॉलीवुड स्टार बेन एफ्लेक, पेरिस हिल्टन, एडम ब्रोडी, माइल्स टेलर, जॉन गुडमैन और जेम्स वुड्स आलीशान घरों से महरूम हो चुके हैं। 29,000 एकड़ पर फैली जंगल की आग के बायस 1,80,000 अफराद को नकले मकानी की हिदायत। आग से अब तक 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। सदर जो बाइडेन फायर स्टेशन पहुंच गए, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। गजा में तबाही पर खुश होने वाला अमरीकी अदाकार अपना घर जलने पर रो पड़ा। जेम्स वुड का घर लॉस एंजलिस में लगी आग की लपेट में आया। अदाकार को CNN पर लोगों ने रोते हुए देखा। जेम्स वुड अपनी ट्वीट्स में गजा वालों के लिए सबको मार दो, जंग बंदी नामंजूर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। इसराइल को वहशियाना हमलों पर शाबाश भी देते थे। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से मजीद 70 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। सेहूनी फौज ने पनाहगुज़ीन कैंप, स्कूलों और सेफ जोन पर गोलाबारी की। गजा में फाल 3 अस्पतालों में ईंधन की शदीद कमी। नौज़ायदा बच्चों और ICU में मरीजों की जान को खतरा लाहक है। मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमले में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान से गए। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 46,006 हो गई। 1,09,300 से जायद जख्मी है। बैत हनून में हमास ने इसराइली टैंक धमाके से उड़ा दिया। 3 फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 398 हो गई। उन्होंने ये बताया कि स्टेबल थोड़ा बहुत इस पे वेट डाल सकते हैं। अदर देन दैट जो भी रिपोर्ट्स हैं वो मेडिकल पैनल को साइन करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि 6 weeks में समथिंग ये तो मेडिकल पैनल ही बताएगा और डॉक्टर ही बताएंगे। मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वो बताएंगे। ज्यादा खतरे की बात नहीं, रिपोर्ट मेडिकल पैनल को भेज दी गई है। कौमी टीम स्टार बैटर साइम अयूब की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने कहा सर्जरी नहीं करना पड़ेगी, डॉक्टर ही बताएंगे साइम को सेहतियाब होने में कितना वक्त लगेगा। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए टिकटों का ऐलान। शायकीन आज दोपहर 12 बजे से टिकट खरीद सकेंगे। कम से कम कीमत 100 रुपए रखी गई है। VIP का 150 और गैलरी इंक्लोजर का टिकट 500 रुपए में दस्तयाब होंगे।
फर्स्ट क्लास और जनरल कोर्सेज में दाखिला मुफ्त होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 17 जनवरी से मुल्तान में शेड्यूल है। और कोलंबो में मोहम्मद आसिफ की धमाकेदार परफॉर्मेंस, पाकिस्तानी स्टार क्रूज 60 स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में हमवतन खिलाड़ी नसीम अख्तर को 5-3 से शिकस्त दी। फाइनल में आसिफ का टकराव आज श्रीलंकन हरीफ से होगा। कौमी खिलाड़ी गुज़श्ता साल नवंबर में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन भी बने थे।